तो फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हम फैंस सालों से इंतजार कर रहे थे। तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बचपन की सबसे फेवरेट एनिमे सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर के सीजन 1 को। सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ 4 देश हैं, जल देश, वायु देश, भूमि देश और अग्नि देश। हर देश के लोग अपनी एक कला में माहिर होते हैं। जैसे जल देश के लोग पानी को काबू कर सकते हैं और वायु देश के लोग हवा को काबू कर पाते हैं, जबकि भूमि देश के लोग जमीन से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए ये जमीन को काबू कर पाते हैं। पर इनमें सबसे खतरनाक देश है अग्नि देश, जो आग को काबू कर सकता है और इसीलिए इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया पर सिर्फ एक ही देश की हुकूमत होनी चाहिए, जो है अग्नि देश। जिस तरह से आग लगने के बाद चारों तरफ फैलती है, ऐसे ही अग्नि देश हर तरफ अपनी हुकूमत फैलाना चाहता है। पर अवतार ने इन चारों देशों को शांति की डोर से बांधे रखा है, इसीलिए कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करता और ये चारों देश सालों से एक दूसरे के साथ शांति से रहते आ रहे हैं, क्योंकि अवतार बहुत ही खास होता है जो चारों तत्वों को काबू कर सकता है। सिर्फ अवतार ही जल, वायु, भूमि और अग्नि को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है और अवतार की वजह से ही अग्नि देश दूसरे देशों पर हमला नहीं कर पाता। और जब एक अवतार मरता है तो उसकी आत्मा किसी दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है, पर आखिरी अवतार के मरने के बाद से अभी तक नया अवतार सामने नहीं आया है। इसीलिए अग्नि देश के राजा सुजेन को लगता है कि यही सही वक्त है पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाकर उसे अपनी मुट्ठी में करने का। पर उसके लिए सबसे पहले इसे नए अवतार को मारना होगा, जो अभी चारों तत्वों में माहिर नहीं हुआ है, क्योंकि पुराने अवतार के मरने के बाद उसकी आत्मा ने वायु देश में जन्म लिया है और इस अवतार का नाम है एंग, जो जन्म से ही वायु की शक्ति को तो काबू कर पाता है, पर इसे अभी 3 और शक्तियों को काबू करना है, जल, भूमि और अग्नि को। सीरीज की शुरुआत में हम साउथ के टेम्पल को देखते हैं, जहां पर एंग अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। तभी यह अपने गुरु से कहता है कि मुझे ये सब तो आता है, जिस पर इसके गुरु कहते हैं कि भले ही तुम्हें दूसरों से ज्यादा आता है, पर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें गुरुओं से और ज्यादा सीखना चाहिए था, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तभी एंग दूसरे एयरबेंडर को आता देखकर उनके पीछे चला जाता है और गुरु जी से दूसरे मास्टर आकर कहते हैं कि अब हमें समिति से बात करनी होगी। और फिर गुरुजी समिति से कहते हैं कि एंग अब तक का सबसे छोटा एयरबेंडर है, लेकिन वो सिर्फ 12 साल का है। पर ये लोग कहते हैं कि हम इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि अग्नि देश हमला करने वाला है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा, जिसे रोकने के लिए हमें अवतार की जरूरत है। पर गुरुजी कहते हैं कि एंग को अभी बहुत कुछ सीखना है। पर समिति कहती है कि अवतार होना कोई बच्चों का खेल नहीं है और इसीलिए हमने फैसला किया है कि अब एंग को दूसरी विद्याओं को सीखने के लिए जाना होगा, ताकि वो जल्द से जल्द अवतार बन सके। इसीलिए गुरुजी एंग को अपने साथ पहले एयरबेंडर अवतार की मूर्ति के पास ले आते हैं और बताते हैं कि नियति के अनुसार इनके बाद जल देश में अवतार ने जन्म लिया और उसके बाद भूमि देश में और फिर अग्नि देश में। इसका मतलब है कि अब अगला अवतार फिर से एयरबेंडर होगा, यानी हमारे यहाँ से, और वो एयरबेंडर अवतार तुम हो। अग्नि देश जल्दी ही सबको जलाकर राख कर देगा, जिससे दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए सिर्फ अवतार ही अपने चारों तत्वों की महारत को तराश कर अग्नि देश को रोक सकता है। इसीलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा और बाकी तत्वों जैसे जल, भूमि और अग्नि पर अपनी महारत हासिल करनी होगी। पर एंग यहाँ से जाने की बात से काफी उदास हो जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों और घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। और फिर रात को हम देखते हैं कि एंग को नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो अपने उड़ने वाले बाइसन आपा से कहता है कि मुझे ये शक्तियाँ नहीं चाहिए, मैं अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। इस सब से एंग काफी उदास हो चुका है, इसीलिए वो आपा को लेकर यहाँ से दूर टहलने के लिए चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही अग्नि देश भी वायु देश पर अचानक हमला कर देता है और ये एक भी एयरबेंडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनमें से ही कोई एक अवतार है। इसीलिए ये सभी एयरबेंडर को मारने लगते हैं, पर एयरबेंडर भी इनसे लड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। पर अग्नि देश की फौज बहुत बड़ी है और वो इन पर चारों तरफ से हमले कर रहे हैं। एयरबेंडर के मास्टर भी इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि ये लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बचा सकें। और इस सबसे अनजान एंग यहाँ से काफी दूर जा चुका है और इधर अग्नि देश के लोग वायु देश पर भारी पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे सभी वायु मास्टर भी मारे जाते हैं। और इधर एंग भी एक समुद्री तूफान में फंस चुका है, जबकि इधर अग्नि देश ने वायु देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तभी एंग एक ऊंची लहर
की चपेट में आ जाता है और इधर गुरुजी अकेले ही बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, पर अग्नि देश का राजा उन्हें भी जलाकर राख कर देता है और इधर एंग की शक्तियाँ भी जाग जाती हैं। इसके बाद यहाँ से बहुत दूर हम जल देश में कटारा को देखते हैं, जो पानी को काबू करने की कोशिश कर रही है। और अब हमें पता चलता है कि इनका यहाँ एक छोटा सा कबीला है, जहाँ कुछ औरतें और बच्चे रहते हैं, क्योंकि यहाँ के बड़ों को अग्नि देश ने मार दिया है। और फिर इसके बाद हम कटारा के भाई सोका को देखते हैं, क्योंकि ये दोनों जब मछली पकड़ने के लिए यहाँ से दूर समुद्र में जाते हैं तो तभी अचानक इनकी नाव खुद ही आगे बढ़ने लगती है और जल्दी ही ये लोग जोर से एक बर्फीली चट्टान पर आकर गिर जाते हैं। तभी कटारा को यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोला दिखाई देता है और तभी यहाँ पर अग्नि देश का एक जहाज भी आ जाता है। और जब वो गोला फटता है तो उसकी रोशनी जैसे ही आसमान में जाती है तो अग्नि देश का राजकुमार ज़ुको उसे देख लेता है, जो अवतार को पकड़ने के लिए ही यहाँ आया है। और इधर कटारा अवतार को देखती है, जो बेहोश होकर इनके सामने गिर जाता है। इसीलिए ये दोनों एंग को अपने साथ अपने कबीले में ले जाते हैं, जहाँ कटारा की दादी इसे देखकर बताती है कि ये तो एक एयर बेंडर है। और इधर राजकुमार ज़ुको अपने चाचा से कहता है कि वो रोशनी अवतार की ही होगी। और अब हमें पता चलता है कि अग्नि देश के राजा ने अपने बेटे ज़ुको को राज्य से बेदखल कर दिया है और ये जब तक वापस नहीं लौट सकता जब तक ये अवतार को ढूंढ नहीं लेता। और इधर हम देखते हैं कि एंग भी होश में आ चुका है और बाहर आकर ये हवा में उड़ते हुए आपा को ढूंढने लगता है, जिसे देखकर कटारा कहती है कि ये तो सच में एक एयर बेंडर है। तभी आपा भी उड़ते हुए यहाँ पर आ जाता है, जो इसके गोले में ही था। और फिर इसके बाद एंग इन्हें बताता है कि मैं एक तूफान में फंस गया था, उसके बाद से मुझे अब होश आया है। जिस पर कटारा की दादी बताती है कि जिस वक्त की तुम बात कर रहे हो उसे 100 साल बीत चुके हैं। उस दिन अग्नि देश ने सभी एयरबेंडर को मार दिया, इसीलिए कोई भी एयरबेंडर जिंदा नहीं बचा सिवाय तुम्हारे। और फिर उसके बाद अग्नि देश ने हर तरफ जंग छेड़ दी और उन्होंने लाशों के ढेर लगा दिए, पर तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि तुम पिछले 100 सालों से बर्फ में सो रहे थे। ये बात सुनकर एंग काफी उदास हो चुका है कि 100 साल बीत चुके हैं और उसका कोई भी अपना नहीं बचा। कटारा बताती है कि अपनों को खोने का दर्द मैं जानती हूँ। जब अग्नि देश ने हम पर हमला किया तो उन्होंने सबको मार दिया, मेरी माँ को भी। हम सबसे अपना बचपन छिन गया। हम जिम्मेदार होते नहीं हैं, हमें बनना पड़ता है। अग्नि देश ने लगभग अब पूरी दुनिया पर ही अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन नॉर्थ में रहने वाले वाटर बेंडर अभी भी उनसे लड़ रहे हैं और भूमि देश भी अभी तक उनके सामने डटा हुआ है। इसके बाद कटारा एंग को बताती है कि मैं भी एक वाटर बेंडर हूँ, क्योंकि मैं पानी को काबू कर सकती हूँ, पर मैं अभी इसमें कच्ची हूँ। तभी अग्नि देश का जहाज यहाँ आ जाता है, पर उनसे लड़ने के लिए गांव में अब सिर्फ कुछ बच्चे ही बचे हैं। तभी कटारा की दादी कहती है कि वो एंग के लिए यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि ये एक अवतार है। तभी राजकुमार ज़ुको अपनी सैनी टुकड़ी लेकर यहाँ आ जाता है और कहता है कि हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, उस लड़के को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं इस जगह को जलाकर राख कर दूंगा। पर सोका इससे मना कर देता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जिस पर राजकुमार ज़ुको इसे बुरी तरह से मारने लगता है, पर तभी यहाँ पर एंग आ जाता है और यह अकेले ही ज़ुको की पूरी सैनी टुकड़ी की हालत खराब कर देता है। पर राजकुमार कहता है कि इस जगह को जलाकर राख कर दो, जिस पर एंग कहता है कि इन लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं ही हूँ वो अवतार जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इसीलिए ये लोग अवतार को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। पर कटारा अपने भाई सोका से कहती है कि हमें उसे वापस लाना होगा, क्योंकि दुनिया को उसकी जरूरत है। और इधर ये लोग एंग को जेल में बंद कर देते हैं। पर एंग ज़ुको के चाचा से पूछता है कि अग्नि देश ने ये जंग क्यों शुरू की, जिस पर वो बताते हैं कि सिर्फ हमारे राज में ही दुनिया में शांति और संतुलन बना रह सकता है। पर एंग कहता है कि किसी को मारने से शांति नहीं मिलती और जाते वक्त एंग इनकी चाबी ले लेता है और फिर यहाँ से निकलकर जल्दी ही जहाज के ऊपर आ जाता है। पर भागने से पहले राजकुमार ज़ुको इसे देख लेता है और ये जैसे ही यहाँ से भागकर ऊपर आसमान में उड़ता है तो ये पीछे से उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी नीचे गिरते हुए एंग को सोका आकर पकड़ लेता है और राजकुमार ज़ुको जब दोबारा हमला करता है तो इस बार कटारा उसे पानी से रोक देती है, जिसके बाद ये लोग काफी दूर आ जाते हैं। और फिर कटारा कहती है कि हम घर नहीं जा सकते, वो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। इसीलिए एंग इन्हें अपने वायु देश ले जाता है, पर यहाँ इसे हर तरफ तबाही का नजारा दिखता है। तभी इसे इसके गुरु का कंकाल मिलता है, जिसे देखने के बाद एंग बहुत दुखी हो जाता है, जिससे अवतार की शक्तियाँ इस पर हावी हो जाती हैं, जिससे इसके चारों तरफ वायु का चक्र
बनने लगता है जो इस पूरी जगह को तबाह करने लगता है। कटारा उसे आवाज लगाती है पर एंग अपने होश में नहीं है, लेकिन फिर जल्दी ही वो शांत भी हो जाता है और फिर कटारा के समझाने पर एंग कहता है कि उन सब ने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, पर अब मैं उनका ये बलिदान जाया नहीं जाने दूंगा। मैं जल्द से जल्द चारों तत्वों में महारत हासिल करके इस दुनिया में फिर से संतुलन कायम करूंगा, क्योंकि मैं एक अवतार हूँ और ये तो बस शुरुआत है। और इधर हम देखते हैं कि राजकुमार ज़ुको अवतार के भागने पर बहुत गुस्सा है। वो कहता है कि मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। तभी इसके चाचा कहते हैं कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता और इधर अवतार भी यही देख रहा होता है कि यहाँ से सबसे नजदीकी जगह कियोशी आइलैंड है, इसीलिए हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ अभी भी कुछ लोग रहते हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। पर जाने से पहले एंग को यहाँ पर उसका उड़ने वाला बंदर मिल जाता है जो आगे के सफर में इसका बहुत अच्छा दोस्त साबित होगा। और फिर इसके बाद ये तीनों लोग यहाँ से कियोशी आइलैंड की तरफ चले जाते हैं और इधर राजकुमार ज़ुको भी अवतार को ढूंढने के लिए और लोगों के पास जा रहा है। जबकि इधर लंबा सफर तय करने के बाद एंग कियोशी आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहां इसे पहले अवतार कियोशी की एक बहुत बड़ी मूर्ति मिलती है। पर तभी यहाँ के लोग इन पर हमला करके इन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी कटारा कहती है कि यह अवतार है, इसीलिए ये लोग इसे अपने लीडर के पास ले आते हैं। और फिर एंग इन्हें बताता है कि मैं एक अवतार हूँ, मैं यहाँ पिछले अवतार कियोशी के बारे में जानने आया हूँ और मैं उनकी मूर्ति के साथ ध्यान लगाकर काफी कुछ सीख सकता हूँ। पर यहाँ की लीडर कहती है कि तुम्हारे पीछे पीछे अग्नि देश के लोग भी यहाँ आएंगे और वो इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। पर तभी इनकी बेटी सुखी कहती है कि अगर ये अवतार है तो हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, हमें इसकी मदद करनी होगी, जिस पर लीडर मान जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सुखी इन्हें अपने साथ ले जाती है और सोका इसे इम्प्रेस करने की भरपूर कोशिश करता है, पर ये कहती है कि मुझे यहाँ की हिफाजत करनी है और मैं सिर्फ एक योद्धा हूँ। और इधर हम देखते हैं कि राजकुमार ज़ुको भी कमांडर जाओ के पास आता है और इसके चाचा कमांडर से कहते हैं कि हमें इस पूरे इलाके की जानकारी और इसके नक्शे चाहिए, जिस पर कमांडर जाओ कहता है कि कल सुबह तक आपको सब मिल जाएगा। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि इधर कटारा अपनी वाटर बेंडिंग को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस कर रही है। तभी एंग आकर कहता है कि बहुत अच्छे, तुम काफी जल्दी सीख रही हो। जबकि इधर हम देखते हैं कि सोका जब अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तो तभी इसके पास सुखी आ जाती है, इसीलिए सोका लंबी लंबी फेंकने लगता है कि मैं लड़ने में बहुत माहिर हूँ, जिस पर सुखी कहती है तो चलो दिखाओ कितना दम है तुम में। लेकिन सोका इसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाता। और इधर राजकुमार ज़ुको को भी पता चल जाता है कि कियोशी आइलैंड पर एक उड़ने वाला भैंसा देखा गया है, जिस पर यह समझ जाता है कि अवतार वहीं होगा। जबकि इधर सुखी सोका को लड़ने की ट्रेनिंग दे रही होती है और ये दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। और इधर एंग कियोशी अवतार की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान लगाने लगता है और जल्दी ही ये इससे पहले वाले अवतार कियोशी के साथ जुड़ जाता है। और इधर हम देखते हैं कि सोका भी जल्दी सीखता जा रहा है, पर सुखी कहती है कि तुम्हें चौकन्ना रहना भी सीखना होगा, वैसे तुम काफी अच्छा लड़ने लगे हो। और फिर हम देखते हैं कि सुखी जब अपना चेहरा साफ करती है तो सोका उसे देखता रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सुखी इससे कहती है कि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए जज्बा और जुनून चाहिए, जो तुम्हारे पास पहले से ही है। तभी खतरे की घंटी बजने लगती है और कटारा देखती है कि राजकुमार ज़ुको भी यहाँ आ चुका है, जबकि अवतार अभी भी ध्यान में है। और अवतार कियोशी इससे कहती है कि तुम्हें एक अवतार बनने के लिए बहुत कुछ सीखना होगा, तुम्हें रक्षक के साथ एक सलाहकार भी बनना होगा, तुम्हें कई किरदार निभाने होंगे, जिसके लिए बहुत ज्यादा शक्ति की जरूरत होगी, इसीलिए तुम्हें अपने अवतार के रूप में पिछले सभी अवतार की ऊर्जा महसूस होगी। जबकि इधर अग्नि देश के अंदर घुसने से पहले ही उनके सामने यहाँ के लोग खड़े हो जाते हैं और अब राजकुमार ज़ुको भी अवतार के करीब आ चुका है, इसीलिए कटारा उसे रोकने के लिए चली जाती है। जबकि इधर पहली अवतार कियोशी एंग को बताती है कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो नॉर्थ में हजारों जाने जाएंगी, इसीलिए अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि अवतार एक बेबाक और बेरहम योद्धा है। जबकि बाहर हम देखते हैं कि इस आइलैंड के लोग अग्नि देश के सामने डटकर खड़े रहते हैं और उन्हें अंदर आने नहीं देते, पर ये जानते हैं कि ये इनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, इसीलिए लीडर कहती है कि हमें अवतार की जरूरत है। जबकि इधर कटारा राजकुमार ज़ुको को रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर नाकाम रहती है। और इधर अवतार कियोशी एंग से कहती है कि तुम अवतार की शक्तियाँ देखना चाहते हो, मैं दिखाऊंगी तुम्हें। और तभी वो एंग के शरीर में आकर राजकुमार ज़ुको को एक कीड़े की तरह फेंक देती है और फिर इन लोगों की मदद के लिए आ जाती
जाती है और पहली बार अवतार को देखकर ये सब लोग कांप जाते हैं। अवतार अपनी चारों शक्तियों से इन लोगों को चींटियों की तरह उठाकर हवा में उड़ा देता है, क्योंकि अवतार एक बेबाक और बेरहम योद्धा है। अवतार की इतनी ज्यादा शक्तियां देखने के बाद अग्नि देश के लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं और फिर तभी अवतार कियोशी एंग के शरीर से निकलकर चली जाती है। जिसके बाद ये लोग एंग से कहते हैं कि अब हमें खुद पर और तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि अवतार लौट आया है। लेकिन एंग कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अवतार की खबर सुनकर अग्नि देश पूरी ताकत के साथ हमला करेगा। इसीलिए बेचारे सोका को भी सुखी को अलविदा कहना पड़ता है और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी एंग रास्ते में इनसे कहता है कि कियोशी ने मुझसे कहा है कि मैं पिछले अवतारों को जब ही बुला सकता हूँ जब मैं उनके मंदिर में रहूंगा, और इसके अलावा उन्होंने मुझे दिखाया है कि नॉर्थ के जल कबीले में कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसीलिए हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना होगा। कटारा कहती है कि वहाँ के गुरु वाटर बेंडिंग में बहुत माहिर हैं, वो तुम्हें वाटर बेंडिंग भी सिखा देंगे और फिर तुम हवा के साथ जल को भी काबू कर सकते हो। जबकि इधर हम देखते हैं कि ये खबर अग्नि देश के महाराज को भी पता चल जाती है कि अवतार लौट आया है। इसके बाद रात को हम कुछ लोगों को देखते हैं जो अग्नि देश के महाराज को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इसमें इनकी मदद ये लड़की कर रही है जो महल में काम करती है, क्योंकि अग्नि देश ने इसके माता पिता को भी मौत के घाट उतार दिया है। इसीलिए रात को ये इन्हें महल में घुसा देती है। पर जब ये लोग महल के अंदर महाराज को मारने आते हैं तो वहाँ पर पहले से ही सिपाही मौजूद होते हैं जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी अग्निदेश का महाराज इनके सामने आता है और इनसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि ये इतना आसान होगा? जिस पर ये लोग कहते हैं कि हमें लगा कि सब लोग चैन की सांस लेंगे तुम्हारी तानाशाही से छुटकारा पाकर। लेकिन तभी इनके बीच से वो लड़की निकलकर आती है और अब इन्हें पता चलता है कि ये लड़की तो अग्नि देश के महाराज की बेटी अजूला है। जिस पर ये लोग कहते हैं कि तुम बचोगे नहीं, अवतार आ चुका है जो इस दुनिया में संतुलन कायम करेगा। पर तभी महाराज इन सबको जिंदा ही जला देता है और फिर अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारे भाई ज़ुको ने अवतार को ढूंढ निकाला है। जिस पर अजूला बिल्कुल भी खुश नहीं होती, जबकि इधर कटारा भी वाटर बेंडिंग में काफी माहिर होती जा रही है। पर तभी सोका आकर कहता है कि हम ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं रुक सकते, इसीलिए ये लोग नॉर्थ के लिए रवाना हो जाते हैं। पर इधर राजकुमार ज़ुको भी इनकी तलाश में इनके पीछे पीछे लगा हुआ है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एंग को रास्ते में भूमि देश का शहर मिल जाता है, इसीलिए वो फौरन यहाँ उतरने का फैसला करता है। पर अंदर जाने से पहले सोका और कटारा उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। पर शहर के बाहर भूमि देश के लोग आसानी से किसी बाहर वाले को अंदर नहीं जाने देते, लेकिन ये लोग किसी तरह से छुप छुपाकर अंदर पहुंच ही जाते हैं। और फिर अंदर इन्हें एक फलता फूलता शहर मिलता है, जिसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं। और तभी यहाँ पर इन्हें एक लड़का मिलता है, पर अचानक धमाके से आग लग जाती है, लेकिन एंग और कटारा अपनी शक्तियों की मदद से उस आग को बुझा देते हैं। तभी इस लड़के के पिता आकर इन्हें अपने साथ अपने घर में ले जाते हैं और फिर ये बताते हैं कि मेरा नाम साई है और मैं यहाँ के राजा का शाही मैकेनिक हूँ। यहाँ का डिलीवरी सिस्टम और टेक्नोलॉजी मैंने ही बनाई है। और फिर इसके बाद जब ये बाहर आते हैं तो यहाँ की तबाही देखकर एंग कहता है कि ये जगह बहुत खुशहाल थी, यहाँ मेरा दोस्त भूमि रहता था, इसीलिए मैं अब इन लोगों की मदद करने के बाद ही नॉर्थ में जाऊंगा। लेकिन फिर अगली सुबह कटारा साई को एक अग्नि देश के जासूस से मिलते हुए देख लेती है। मतलब साई एक गद्दार है और वो हमला भी इसने ही करवाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ुको और उसके चाचा भी भेष बदलकर यहाँ पर आ चुके हैं और इधर कटारा भी इन दोनों को आकर बता देती है कि साई एक गद्दार है जो अग्नि देश से मिला हुआ है और ये लोग आज यहाँ के राजा को बॉम्ब से उड़ाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही ये तीनों बाहर निकलते हैं तो ज़ुको इन पर हमला कर देता है। एंग कहता है कि तुम दोनों महल में जाकर साई को रोको, इसे मैं देखता हूँ। और फिर राजकुमार ज़ुको जब एंग पर हमला करता है तो एंग अपनी रफ्तार से उसके ज्यादातर हमलों को डॉच कर देता है और इससे लड़ने के बजाय वो इससे बचकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले इसे यहाँ के राजा को बचाना है। ज़ुको इसका पीछा नहीं छोड़ता और इधर सोका और कटारा भी महल में जल्दी पहुँचने के लिए यहाँ के डिलीवरी सिस्टम का सहारा लेते हैं, जबकि इधर एंग से तंग आकर ज़ुको अपनी आग का इस्तेमाल करने लग जाता है। और इधर कटारा भी महल तक पहुँच जाती है और वो देखती है कि राजा को मारने के लिए ये लोग पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन कटारा पानी की मदद से तीर की आग बुझा देती है क्योंकि बॉक्स में बारूद था, जबकि इधर एंग दुकानों की आग बुझा रहा होता है। तभी ज़ुको के चाचा कहते हैं कि भूमि देश के सिपाही यहाँ आ चुके हैं, हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जल्दी ही भूमि देश के सिपाही एंग को पकड़ लेते हैं। और इधर सोका साई
साई से उसकी गद्दारी के बारे में पूछता है, जिस पर वो इसे सच बता देता है कि अगर मैं अग्नि देश की मदद नहीं करता तो वो मुझे और मेरे बेटे को मार देते, इसीलिए मैंने उनकी मदद तो की पर अधूरी, ताकि वो बड़ा हमला ना कर पाए। तभी कटारा आकर सोका से कहती है कि एंग को कैद कर लिया गया है, जिस पर साई कहता है कि वहाँ से उसे निकालना नामुमकिन है, जिस पर इसका बेटा कहता है कि हम सुरंगों के रास्ते से वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन साई कहता है कि सुरंगों से जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि आत्माएं वहाँ की पहरेदारी करती हैं। और इधर हम देखते हैं कि भूमि देश के राजा एंग को अपने पास बुलाते हैं और जल्दी ही इसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये अवतार है। तो कैसे हो मेरे दोस्त एंग? तभी एंग भी इसे पहचान लेता है कि तुम तो भूमि हो, मेरे बचपन के दोस्त, पर तुम अब तक जिंदा कैसे हो? जिस पर भूमि कहता है कि अच्छी किस्मत और कसरत, मेरी छोड़ो और अपनी बताओ कि तुम इतने सालों से कहाँ थे और अभी तक बच्चे कैसे हो? जिस पर एंग कहता है कि लंबी कहानी है, इसीलिए भूमि इसके लिए दावत का इंतजाम करवाता है और फिर दावत में इससे कहता है कि दुनिया में आग लगी हुई थी और लोग मर रहे थे, लेकिन तुम 100 सालों से बर्फ में आराम से सो रहे थे, वो भी तब जब दुनिया को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एंग कहता है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरे अपने भी मारे गए हैं। भूमि कहता है कि बको मत, अपनों को खोने का दर्द तुम क्या जानो, मैं 100 सालों से अग्नि देश से जंग कर रहा हूँ, इस देश और अपनों को बचाने के लिए। मैंने अनगिनत अपनों को मरते हुए देखा है। तुम्हारी उम्र 100 साल जरूर होगी एंग, पर तुम 100 साल तक जिए नहीं हो। और इधर हम देखते हैं कि सोका और कटारा एंग को ढूंढने के लिए सुरंगों के पास आ जाते हैं, लेकिन बाहर इन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो इन्हें बताते हैं कि सालों पहले दो प्रेमी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर उन दोनों के गांव के बीच दुश्मनी थी, इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे से मिलने के लिए चछुंदरों से अर्थबेंडिंग सीखी और कई सारी सुरंगें बनाई ताकि एक दूसरे से मिल सकें, पर उनमें से एक प्रेमी हमले में मारा गया, इसीलिए उसकी प्रेमी ने अर्थबेंडिंग की ताकत से दोनों गांव को घुटने पर लाकर उन्हें मारा नहीं, बल्कि उनके बीच की दुश्मनी को खत्म कर दिया, क्योंकि प्यार अंधेरे में रास्ता दिखाता है। ये बात याद रखना, क्योंकि इन सुरंगों से कोई भी बाहर नहीं आता। और इधर भूमि भी एंग को परखने के लिए अपने साथ ले जाता है और उसे क्रिस्टल में जकड़ देता है, पर एंग अपनी एयर बेंडिंग से उन्हें तोड़ देता है। भूमि कहता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अवतार का रास्ता कितना मुश्किलों से भरा होता है। और इधर कटारा और सोका भी एंग को ढूंढते हुए सुरंगों में काफी अंदर आ जाते हैं और रास्ता ढूंढने के लिए निशान लगाते जाते हैं, लेकिन जल्दी ही रास्ता बंद होने की वजह से ये दोनों फंस जाते हैं। और इधर भूमि एंग से कहता है कि इन दरवाजों के पीछे एक बहुत खतरनाक चुनौती है जो तय करेगी कि तुम अवतार बनने के लायक हो या नहीं। भूमि इसे अंदर ले जाता है और कहता है कि तुम्हारी चुनौती ये है कि तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा, वो भी आखिरी सांस तक, और ये मुकाबला तभी खत्म होगा जब हम दोनों में से कोई एक मरेगा। जबकि इधर सुरंगों में एक बहुत ही बड़ा छछुंदर आ जाता है, इसीलिए ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, पर आगे रास्ता बंद होता है। लेकिन हमला करते करते अचानक वो छछुंदर रुक जाता है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, जिससे कटारा समझ जाती है कि प्यार ही अंधेरे में रास्ता दिखाता है। ये छछुंदर अंधा है और हमारे जज्बातों के मुताबिक रिएक्ट करता है, इसीलिए ये जब इससे महल तक पहुंचने का रास्ता पूछते हैं तो ये इनके लिए रास्ता खोद देता है। जबकि इधर भूमि धरती को काबू करके अपनी अर्थ बेंडिंग की शक्तियों से एंग पर लगातार हमले कर रहा है, बिना किसी रहम के, क्योंकि अवतार पर कोई रहम नहीं दिखाएगा। लेकिन एंग हमला करने के बजाय उनसे बचने की कोशिश करता है, पर भूमि एंग को जमीन में फंसाकर हमले करने लगता है। लेकिन एंग जब उन हमलों से बचते हुए उन्हें ऊपर की ओर मोड़ता है तो भूमि ऊपर की छत को ही इस पर गिरा देता है। एंग उसे तो रोक लेता है और साथ ही भूमि पर गिरी हुई छत को भी रोकता है, क्योंकि भूमि उसे खुद नहीं रोकता और वो एंग से कहता है कि तुम दोनों को नहीं बचा सकते, इसीलिए इसे मेरे ऊपर गिरने दो और जीत जाओ। तुम्हें अवतार बनने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। एंग कहता है कि मेरी मदद करो भूमि, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता, पर भूमि कहता है कि तुम सबको नहीं बचा सकते एंग, गिरने दो इसे मुझ पर। तभी कटारा और सोका आकर भूमि को यहाँ से हटा देते हैं, जिस पर भूमि को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमने चीटिंग की है। पर एंग कहता है कि हम अपने दोस्तों की मदद ले सकते हैं और मैं आगे भी अपने दोस्तों के साथ ही मिलकर दुनिया को बचाऊंगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये सच है कि जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं यहाँ नहीं था, पर अब हूँ। देखो तुम्हारी निशानी आज भी मेरे पास है। जिसे देखने के बाद भूमि काफी इमोशनल हो जाता है और फिर वो एंग को माफ कर देता है। लेकिन फिर इसके कुछ देर बाद ही भूमि के पास खबर आती है कि अग्नि देश जल्दी
जल्दी ही हमला करने वाला है। इसीलिए भूमि कहता है कि चारों तरफ सैनिकों को तैनात कर दो, क्योंकि अवतार को अब नॉर्थ जाना है। हमारी फिक्र मत करो एंग, हम तो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, क्योंकि अब भूमि देश भी इस जंग का हिस्सा बनेगा। पर तुम्हें इससे और भी बड़ी जिम्मेदारी सरंजाम देनी है। इसीलिए एंग नॉर्थ के जल कबीले की ओर निकल जाता है ताकि वहां पहुंचकर ये वाटर बेंडिंग सीख सके। लेकिन कायोशी ने इसे नॉर्थ के जल कबीले में ऐसा कौन सा खतरा दिखाया है जिससे दुनिया का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ये तो हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा जब एंग नॉर्थ में पहुंचेगा, क्योंकि ये पहला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को दबाकर लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करो और कमेंट में अवतार पार्ट 2 लिखने के साथ ही हमें इस वीडियो के बारे में अपनी राय भी बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। लेकिन जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।